समझ पा रही है सच कि है हम देश का कैसे हमलों के जवाब में अगर माकूल परिणाम करें। किसी ने हासिल किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में हासिल किया गया भारतीय सेना की ओर से। क्योंकि इसके पहले बार बार 2008 का हम लोग उदाहरण देते हैं, उस समय तो हमने डोजियर ही सौंपा ना, और उस समय हाफिज सईद जो मेन मास्टरमाइंड था उसको खोज पाने में, उसको मार पाने में आज तक हिंदुस्तान को कामयाबी नहीं हाथ लगी है। मनोज काका जी, तो वही तो सवाल हम सभी कर रहे हैं कि क्यों नहीं लगी। अगर हमारी सेना पूरी तरह से पाकिस्तान में, हमारे जो सीडीएस ने जो बयान दिया कि 300 किलोमीटर हम अंदर घुस गए हैं, तो उसे मारने देना चाहिए था। किसके दबाव में सीज फायर हो गया? और सीज फायर का ऐलान हमारे देश ने नहीं करा, बल्कि अमेरिका के देश का सबसे बड़ा और अमेरिका के हमसे लड़ने में नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आपकी सांसद एक शब्द बोल देती है तो ट्वीट तक डिलीट करा देते हो। आप अमेरिका की दास्तां क्यों कर रहे हो? और तिरंगे के सम्मान की बात रही, 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तिरंगे का सम्मान आप करोगे? 52 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा नहीं फहराया। आपके आदर्श संगठन ने उससे सवाल कर पाओगे? आप पूछो ना, आप पूछो गोलवलकर ने तिरंगे के बारे में क्या लिखा कि 3 रंग शुभ नहीं है। उसी तिरंगे का अपमान आरएसएस ने किया। आपको शर्मा जी, अब आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया और अभी क्यों फहरा रही है, उस सवाल से इतना मनोज काका जी। ठीक है, अभी आराम से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर देखिए वो भी पलटवार करेंगे, फिर मुझे चुप होना पड़ेगा। मनोज काका जी, अब ये तो तरीका नहीं हो सकता ना सर, प्लीज मनोज काका जी। मेरा ये सवाल है, अभी मौजूदा स्थिति में ये जो 100 आतंकवादी मारे गए, तिरंगा नहीं फहराया, अरे अभी आरएसएस से चर्चा नहीं हो रही है, अभी हम पाकिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं, अभी आरएसएस की बात नहीं हो रही है ना। नहीं फहराया तिरंगा, वो किसका संगठन है? आ गया। और किस संगठन के लोग कहे कि 3 रंग ठीक नहीं है? समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दें, समझ नहीं आ रहा है क्या मनोज काका जी। अगर तिरंगे के 3 रंग पर, मुझे लगता है मेरे पास इतना समय नहीं होता है सर। तिरंगे पे बहुत प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, हमारी आन बान और शान है, लेकिन तिरंगे के 3 रंग पर अगर हम जाएंगे तो 1922 में इसको लेकर क्या हुआ था, कितनी बड़ी बैठकें हुई थी, क्यों स्वीकार नहीं किया, इस तिरंगे का रंग किस पार्टी के रंग से मिलता जुलता था। मनोज काका जी, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी आरएसएस हमारा विषय नहीं है, अभी पाकिस्तान हमारा विषय है, और क्यों नहीं विषय सत्र बुलाया जा रहा है वो हमारा विषय है। आप तीखे सवाल करिए, उस पर आ जाते हैं। तीखे सवाल करिए, जवाब देंगे। मनोज काका जी, आप लिख के बता दीजिए, आप मुझे लिख के बता दीजिए सर, मैं नोट कर लेती हूँ। आप बताइए क्या तीखे सवाल, आप बताइए, मैं नोट कर लेती हूँ। मनोज काका जी, क्या अखिलेश यादव का जवाब दो। ठीक है, अखिलेश यादव का जवाब दो। आप सवाल करिए, मैंने यही ना पूछा कि इस देश में कौन संगठन 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया? सर, मैं विषयांतर नहीं हो सकती ना। अगर मैं हिंदी के सब्जेक्ट में एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं हिंदी ही लिख कर आऊंगी, उसमें मैं इतिहास लिख कर नहीं आऊंगी। मनोज काका जी, पता नहीं आपको आरएसएस से इतना प्रेम क्यों है। पाकिस्तान और विशेष सत्र के विषय पर इस समय चर्चा हो रही है, आप आरएसएस को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं सर। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है आरएसएस को लेकर। मुझे लगता है संगीत रागी जी, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। अब उन्होंने आरएसएस को लेकर इतने सवाल पूछे, इस पर जवाब दे दीजिए। नीरज जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, और बहुत लंबा मत बोलेगा संगीत रागी जी, मुझे पता है आरएसएस आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्होंने सवाल उठाया, बस उसी पर जवाब जल्दी से 4 लाइन में। चित्रा जी उनके सवाल इस लायक नहीं है कि मैं जवाब दूं। दूसरी बात, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। राहुल गांधी को अज्ञानता है इस बारे में, उनको पता होना चाहिए कि 7th फ्लीट के आने से पहले रसिया की फ्लीट हिंद महासागर में आ चुकी थी। बोल नहीं पाते हैं लोग, सच का सवाल बहुत चुभता है। रसिया के साथ उस समय हमारा एक सामरिक समझौता था। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बाहर जाकर के रसिया के साथ हमने एक सैन्य समझौता किया था, कलेक्टिव डिफेंस का, ताकि जब उन पर कोई अटैक करे तो हम साथ खड़े होंगे, जब हम पर होगा तो वो साथ होंगे। और जैसे ही अमेरिका ने थ्रेट किया 7th फ्लीट भेजने का, रसिया ने भी अपना रवाना कर दिया और उनके पहुंचने से पहले पहुंच चुका था। इसलिए राहुल गांधी की जानकारी अधूरी है, वो पढ़ते नहीं है, उनको बिल्कुल ही जानकारी विदेश नीति के बारे में नहीं है। इस देश के सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि राहुल गांधी और जयशंकर में, जिसको वो क्या क्या शब्द से, गंदे शब्द से, क्या क्या शब्द से नवाजे हैं, एक पढ़े लिखे इतने सक्षम विदेश मंत्री को किन किन शब्दों से राहुल गांधी ने नवाजा है। इस देश की जनता से पूछ लीजिए कि विदेश नीति पर किसकी जानकारी कैसी है। राहुल गांधी बड़े अच्छे जानकार हैं।